भैया रो राम राम। बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से हमें चुगली रेडियो के लाने नीरज और आज फिर भैया देश विदेश और मध्य प्रदेश सहित छतरपुर की खबरन को बुलेटिन लेके हम आ गए हैं। सो भैया सबसे अच्छी बात, एक अच्छी खबर के संगे शुरुआत कर रहे हैं कि इंदौर उज्जैन 4 लेन पे 25 जून से फास्टैग भैया लग जाए। मंथली पास वालन के फास्टैग और लोकल ऑप्शन पे टिक मार्क करवाने पड़े। अब 2 लेन पे कैश की सुविधा भी रहे। मध्य प्रदेश के स्टेट हाईवे में भी फास्टैग से जोड़वे के लाने प्रयास शुरू हो गए। यही कड़ी में इंदौर उज्जैन 4 लेन पे 25 जून के पूरी तरीके से फास्टैग शुरू हो जाए। ई के लाने पूर्व में एक बार टेस्टिंग हो चुकी है, बाकी की फाइनल टेस्टिंग बुधवार के भी हो गई। अब कुल मिला की स्थिति जाए की शुरुआत हो गई तो इंदौर उज्जैन 4 लेन पे 25 जून से टोल पे अब गाड़ी रोकवे की जरूरत ना पड़े। टोल से गाड़ी गुजरवे के संगे ऑटोमेटिक और ऑनलाइन संबंधित के खाता से टैक्स कट जाए। महाकालेश्वर टोल वेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर कुलदीप द्विवेदी ने बताया कि 4 लेन में टोल पे 8 लेन हैं। इनमें से 6 लेन फास्टैग रहे हैं और 3 से वाहन आ सकें और 3 से जा सकें। बची 2 लेन हैं तो रुपया दे के गुजरे वालन के लाने जे उपलब्ध रहे हैं और इतने से आदमी उनके लाने मतलब सुरक्षित रखी गई है जी। तो सुविधा कैश वालन के कब तक मिले जा ई के बारे में अभी विचार चल रहा है। अगली खबर बात करें हम तो 12 दिन में दूसरी बार आज भोपाल सिंधिया पहुंचे हैं और इन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा के संगे बैठक करी। मंत्री अरविंद भदौरिया के घर भी डिनर है इनको थे और कल प्रदेश कार्य समिति में भोपाल में भी शामिल होने हैं या दिल्ली में रहे हैं। अब जो तय नहीं हुआ है। प्रदेश भाजपा में चल रही सरगर्मियों के बीच राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम फिर भोपाल पहुंच गए और 12 दिन में उनको जो दूसरा भोपाल दौरा है। सिंधिया शाम करीब 6 बजे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के संगे बैठक कर रहे पहुंचे और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले सिंधिया के मध्य प्रदेश में जो दौरा हो रहा है के राजनीतिक तौर पे अहम मानो जा रहा है। संगे संगे ऐसा जो भी मानो जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच 24 जून के होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लेके भी चर्चा है। पार्टी के सूत्र ने बताया कि 3 साल बाद जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही और भोपाल में शामिल हुई हैं। सिंधिया के दिल्ली में रहे जो अब तय नहीं भाव, लेकिन बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा संबोधित करें। सिंधिया के एक समर्थक मंत्री के मुताबिक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुई हैं वे, लेकिन अब तय नहीं हो कि भोपाल में शामिल हुई है कि दिल्ली में। दरअसल बैठक की तैयारी सिंधिया के पहले भोपाल दौरा के पहले पूरी हो चुकी, जिसमें तय करो गया है कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 20 पदाधिकारी में शामिल हुई हैं। सिंधिया भोपाल प्रवास के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बिटिया के विवाह कार्यक्रम में भी शामिल हुई हैं। बाद में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के निवास पे इनको भोजन है। हम बता दें कि 10 जून के भी सिंधिया भोपाल आए थे और प्रदेश अध्यक्ष के निवास पे लंच करो तो PWD मंत्री गोपाल भार्गव के संग डिनर करो तो और अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इनने मुलाकात करी थी। अगली खबर जबलपुर से NTCA और NVW से जवाब तलब भाव है भैया। कहा से बक्सवा में वन्य प्राणी कॉरिडोर है और हीरा खनन की अनुमति दी गई। ई के लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मतलब NTCA और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब NBW के नोटिस जारी करके पूछो है कि बक्सवा वन्य प्राणी कॉरिडोर में हीरा खनन के लाने अनुमति दी गई है का। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ी को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार और आदित्य बिरला ग्रुप की एक्सेल माइनिंग कंपनी के भी नोटिस जारी करो है और 24 जुलाई तक जवाब देवे के लिए निर्देश दिए हैं। जज जनहित याचिका फरीदाबाद निवासी रामित बाबू, पुणे निवासी हर्षवर्धन राजा राम मेलांता और गौतम बुद्ध नगर निवासी पंकज चौधरी की ओर से दायर करी गई थी। याचिका में कही गई थी कि छतरपुर के बक्सवा के जंगल में 382 हेक्टेयर वन भूमि में हीरा खदान की अनुमति देवे के लगभग 2.15 लाख पेड़ काटे गए हैं। अधिवक्ता अंशुमन सिंह ने कही है कि नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण्य और पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच वन्य प्राणियों के आवागमन के लाने बक्सवा के जंगल को कॉरिडोर बनो है
और जो वन प्राणियों को कॉरिडोर में खनन के लाने NTCA और NBW की अनुमति लाई जा वो जरूरी है। बक्सवा जंगल में हीरा खदान के लाने अनुमति निरस्त करने की मांग करी गई है। जबलपुर निवासी अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी ने भी इस मामले में जनहित याचिका दायर करी है। जी पे हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करो है। कोविड के लेकर देश से खबर आ रही है कि कोविड-19 को डेल्टा प्लस वेरिएंट से सरकार अब चिंतित हो गई। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश के अलर्ट करो है। देश में दूसरी लहर अब खत्म नहीं हुई थी कि अब तीसरी लहर की चिंता सताने लगी। यही बीच कोरोना वायरस को डेल्टा वेरिएंट नई मुसीबत बन के आ गया। कोविड-19 की डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। ई डेल्टा प्लस के लेकर मंगलवार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों के सतर्क रहने की सलाह दी है और सरकार ने चिंता भी व्यक्त करी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया निष्कर्षण के आधार पर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश के इनके कुछ जिलों में पाए गए कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के बारे में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव जिला के जीनोम सीक्वेंसिंग में ई वायरस के होने की पुष्टि हुई है। और केरल के पलक्कड़ और पथनमथिट्टा जिला में और मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी जिला में डेल्टा स्वरूप पाया गया है। महाराष्ट्र में अब 21 मामला सामने आए हैं। अत्याधिक संक्रमण स्वरूप डेल्टा प्लस के अब तक 21 मामला महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार के कही थी कि इस स्वरूप के सबसे अधिक 9 मामले रत्नागिरी, जलगांव और 7 मामले मुंबई में 2 और पालघर, ठाणे तथा सिंधुदुर्ग जिला में एक मामला सामने आए हैं। उन्होंने बताया तो कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में 7,500 नमूना लेके जांच के लिए भेजे गए। 15 मई तक नमूना एकत्रित करे गए थे और इको जीनोम सीक्वेंसिंग करो जा चुको है। केरल में कम सबसे कम 3 केस आए हैं भैया। तो ई के लेके जो 2 जिला हैं केरल के पलक्कड़ और पथनमथिट्टा, इनसे एकत्र करे गए नमूने में सोर्स COV2 डेल्टा प्लस स्वरूप के कम से कम 3 मामला पाए गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि पथनमथिट्टा के जिलाधिकारी डॉक्टर नरसिंह हरि TL रेड्डी ने कही है कि जिला में काडापरा पंचायत को एक 4 साल का लड़का वायरस के नए डेल्टा प्लस संस्करण के संक्रमण से पीड़ित पाया गया है। अगली खबर है, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली से कानपुर और लखनऊ ट्रेन में जावो चाहते हैं भैया। भी राष्ट्रपति 18 साल बाद करे रेल यात्रा, जो एक अच्छी खबर है। रामनाथ कोविंद दिल्ली से कानपुर और लखनऊ ट्रेन से जावो चाहते हैं। यही से 5 राष्ट्रपति इनसे पहले ऐसी यात्रा कर चुके। तो ये 6वें राष्ट्रपति हैं जो ऐसी यात्रा करें। तो रामनाथ कोविंद दिल्ली से कानपुर और लखनऊ ट्रेन से जे हैं। ई के बाद रेलवे ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत के राष्ट्रपति कोविंद की रेल यात्रा के लेकर तैयारियां शुरू कर दें। ई के लेकर दिल्ली में रेलवे के अधिकारियों ने बैठक के दौर लगातार शुरू कर दिया। मंगलवार के हाई लेवल की बैठक है भैया, हाई कमीशन की। रेलवे के विश्वस्त सूत्रन के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा में रेलवे के आधुनिक महाराजा कोच को इस्तेमाल करो जो है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आखिरी बार साल 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति के लाने खासतौर पर बनाए गए सैलून कोच में यात्रा करी थी। ई के बाद से लंबे समय तक ई कोच को इस्तेमाल नहीं हुआ। अब मौजूदा समय में ई कोच का इस्तेमाल सुरक्षा कारण से नहीं करो जा सका। रेलवे अधिकारियों के अनुसार महामारी के आराम और सुरक्षा की दृष्टि से महाराजा कोच रेलवे की प्राथमिकता है। हालांकि ई के लेके कोनो भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 18 साल बाद राष्ट्रपति यात्रा कर रहे रेलवे अधिकारियों के अनुसार लगभग 18 साल बाद कोनो राष्ट्रपति रेल यात्रा कर रहे हो। राष्ट्रपति के लाने सफदरगंज या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई है। ई पे विचार करो यारो। राष्ट्रपति की यात्रा के लाने समय तय कर लो गो है, जहाँ यात्रा जून के आखिरी हफ्ता में हो सकता है। इसे रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा के इंतजाम भी शुरू कर दिया और ई पे लगभग लग गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हत्ते जिनने रेल यात्रा करी थी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हत्ते जिनने 1950 में रेल की यात्रा करी थी। वही समय राष्ट्रपति की यात्रा के लाने विशेष राष्ट्रपति सैलून बनाओ गौ तो जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति से अलग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी और हाल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे बिहार यात्रा करी थी।
अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही। शाह, राजनाथ और डोभाल सर्वदलीय बैठक में पीएम के संग बैठे। केंद्र सरकार सबसे बड़े नाम और एजेंडा भी अब सीक्रेट रखे गए हैं। जम्मू से खबर है 24 जून के दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में होने वाली सर्वदलीय बैठक में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री के अलावा इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला बैठक में सभी नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में वर्तमान के हर हालात पर केंद्र की नज़र बनी है और खुद होम सेक्रेटरी पल पल की अपडेट ले रहा है। हालांकि बैठक को एजेंडा का है, अब तक ई पे कोनो प्रकार की पार्टी या नेतन के कोनो जानकारी नहीं दी गई। लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास पे यह बैठक शाम 4 बजे शुरू हुई है। बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें और उनके संगे संगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उधमपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ई बैठक में शामिल हुई हैं। और वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा भी ई बातचीत की मेज पर मौजूद रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों के रूप में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के बुलाव हुआ है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जेकेएपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि स्थल हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी आमंत्रण भेजा गया है। इनमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद के नाम शामिल हैं। इनके अलावा सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, निर्मल सिंह, काविंद्र गुप्ता सरीके नेता भी बुलाए गए हैं। मध्य प्रदेश से अगली खबर आ रही है। एमपी में तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी तेज हो गई है। 13 मेडिकल कॉलेज में 1267 बेड्स और 767 आईसीयू बेड्स तत्काल बढ़ावे के निर्देश भय हैं। यूपी, महाराष्ट्र समेत सभी जितने बॉर्डर के गांव हैं, ये तो सबसे पहले वैक्सीनेशन की भी तैयारी हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर ब्रेक लग चुको। विशेषज्ञ ने अगले 4 से 6 सप्ताह में तीसरी लहर आवे की आशंका जताई है। इनमें बच्चा चपेट में आ सका। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना काल में प्रदेश के 53,000 से ज़्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके। इनमें से 10 साल तक के बच्चे की संख्या 17,363 है। लिहाजा कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट के देखते हुए प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्थापित करे जा रहे हैं। 94 ऑक्सीजन प्लांट बनवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 595 मीट्रिक टन निजी क्षमता के अलावा सरकारी अस्पतालों में 223 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भंडारण क्षमता है। सरकार उन व्यक्तियों को भी अनुदान दे रही जो राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगावो चाह रहे। प्रदेश के सभी जिला अस्पताल में 4500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब पहुँचा दिए गए। इनमें से 2500 केंद्र सरकार ने भेजे हैं। छोटे जिलों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाए गए हैं और सरकारी दावे के अनुसार मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहगढ़ जैसे छोटे जिलों में ऑक्सीजन कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। इनमें मंडला और बालाघाट में 100 बेड, डिंडोरी में 50 बेड, सिवनी में 60 बेड और नरसिंहपुर में 40 बेड के सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन पे ऑक्सीजन लाइन की सुविधा के अलावा हर बेड पे अधिक क्षमता के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध रहे। कुल 50 वॉलंटियर भी इतने लगाए जाए। पहले चरण में 1267 बेड्स और 767 आईसीयू बेड तैयार हुई हैं और इनकी आगे जाके संख्या भी बढ़ाई जा सके। अगली खबर है देश से भैया के एक्शन दिखावे को लगो असर। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ की संपत्ति सरकारी बैंक में ट्रांसफर हो गई भैया। भारत में बैंकिंग घोटाला के मामला में सरकारी एक्शन को असर अब साफ दिखाने लगो। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पे सरकार ने चौकसी बढ़ाई और शिकंजा कसी को असर जो भाव के सरकारी बैंकन के करीब 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति ट्रांसफर हो गई है। ईडी के मुताबिक भगोड़े आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकन में ट्रांसफर कर दी गई ताकि धोखाधड़ी के कारण भाई नुकसान की भरपाई करी जा सके। ईडी ने कही है कि विजय माल्या और
पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंक की 40% राशि पीएमएलए के तहत जब्त करे गए शेयर की बिक्री के जरिए वसूली गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्वीट करके कही है कि ईडी ने न केवल पीएमएलए के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामला में 18,170.02 करोड़ बैंक के कुल नुकसान लगभग 80.45% रुपये की संपत्ति जब्त करी है, बल्कि 9,37,117 करोड़ की कीमत वाली संपत्ति सरकारी बैंक में ट्रांसफर कर दी। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही, पश्चिम बंगाल सिर मुड़वा के पूरी तरह शुद्ध होकर 200 भाजपा कार्यकर्ता दोबारा तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हंसावे वाली खबर है कि हवा को रुख देख के अब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा छोड़ के फिर शामिल हो रहे उनकी पार्टी में। पहले जो भाजपा में शामिल भए थे, अब फिर तृणमूल पार्टी में आ रहे हैं। अब तृणमूल में सत्ता में तृणमूल पार्टी काबिज हो गई, इसे जो दोबारा पार्टी में लौट रहे वो प्रायश्चित के रूप में इन्हें अपना सिर मुड़वाओ, गंगा जल छिड़को, शुद्धिकरण करके टीएमसी में शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ता वापस तृणमूल कांग्रेस में लौट गए। उनने मानो कि पार्टी बदल के बड़ी गलती करी थी, भाजपा में शामिल हो वो उनको गलत फैसला। तो कई जगह पे भाजपा में शामिल कार्यकर्ता दोबारा टीएमसी में लौट रहे। बीरभूम जिला के 50 से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ता ने दोबारा तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करी है। उनने टीएमसी कार्यालय में के बाहर धरना दो और दोबारा पार्टी में शामिल करने की मांग के लेके अड़े रहे। पार्टी ने वापस ले लो। ये दल बदल पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कही है कि सत्ता में आने के बाद तृणमूल के डर से और लोग हिंसा से डर के तृणमूल में वापस लौट रहे। कार्यकर्ता के अपने परिवार के लाने डर के कारण सत्ताधारी पार्टी में फिर से शामिल होने पड़ रहा। आराम बाग के सांसद अपरूपा पोद्दार ने बताया कि संक्रमण काल में पार्टी लोगों की लगातार मदद कर रही। हमने आराम बाग के गरीबन के मुफ्त खाना मुहैया कराओ एक कार्यक्रम को आयोजन करो। तो इस कार्यक्रम में हमारे पास कई लोग आए, अपील करी कि वे करने लगे कि वे पार्टी में दोबारा शामिल हो चाहत। उनने गलती मानी, इसे उन्हें सिर मुड़वा के गंगा जल छिड़क के भाजपा से तिलांजलि दी और अपने तृणमूल कांग्रेस से शामिल हो गए। देश से कोरोना के लेके खबर आ रही कि बीते दिन 50,784 केस कोरोना के आए हैं। इनमें से 68,529 ठीक भय और 1,359 की मौत हुई। 9 राज्यों में अब भी कोरोना के 1,000 से ज़्यादा केस हैं। देश में भैया चौंकाने वाली खबर है हालांकि, और 10 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। अब तो इनमें पाबंदियां हैं पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पांडिचेरी शामिल है, जहाँ पे लॉकडाउन के प्रतिबंध जारी हैं। आंशिक लॉकडाउन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है और तेलंगाना पूरी तरह लॉकडाउन हटावे वाला पहला राज्य बन गया। तेलंगाना सरकार ने 20 जून के लॉकडाउन पूरी तरीके से हटा दो भैया। एक खबर मध्य प्रदेश के हरदा से आ रही। एक बिटिया बेचारी जन्मी और घुटना से उनके दोनों पाँव उल्टे थे, उनके माता पिता छोड़ के भाग गए। जब खबर चली तो 36 घंटा बाद वापस लौटे। बिटिया को सवाल उठाओ कि माँ ई में हमाओ का कसूर तो, और शायद इनकी आत्मा पलट गई। मध्य प्रदेश के हरदा के जिला अस्पताल को एक मामला है। एक असामान्य बच्ची ने जन्म लो और उनके दोनों पाँव घुटना के ऊपर उल्टे थे, यानी पंजा पीठ की तरफ हथे। डॉक्टर ने ये दुर्लभ केस मानो और स्पेशल न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट SNCU में भर्ती कराओ। और जन्म के बाद उनके माता पिता नवजात के छोड़ के चले गए, लेकिन 36 घंटा बाद वे वापस अस्पताल पहुंच गए। खिड़किया ब्लॉक के झांझरी निवासी विक्रम की पत्नी पप्पी की डिलीवरी सोमवार के दोपहर के 12 बजे वही थी। उनकी बिटिया के जन्म तो डिलीवरी सामान्य थी, लेकिन जन्म के समय बच्ची के दोनों पाँव उल्टे थे। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सनी जुनेजा ने बताया कि 5 साल के करियर में जो पहला ऐसा केस देखो। इंदौर भोपाल के शिशु रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ से उन्होंने चर्चा करी। उनको क्या बहुत जो पहला मामला रेयर है। बच्ची को वजन 1 किलो 600 ग्राम है। आमतौर पे बच्चन को वजन 2 किलो 700 ग्राम और 3 किलो 200 ग्राम तक भाव चाहिए। माता पिता अनाउंसमेंट जैसी भाव तो बच्चा के माता पिता छोड़कर डॉक्टर की निगरानी में बच्ची खतरा से बाहर आती, लेकिन उसके बाद भी माता पिता चले गए। मंगलवार रात के 8:30 बजे तक अस्पताल परिसर में उनकी तलाश करी गई। माइक से अनाउंसमेंट करोगे, लेकिन वे नहीं आए।
और तो मीडिया में जब खबर आवे के बाद मामला पुलिस में पहुंचो, पुलिस की मदद से बात आगे बढ़ी तो रात करीब 12 बजे नवजात के दादी मुनिया भाई और माँ पप्पी और पिता विक्रम अस्पताल पहुंचे। उनने कही कि वे इतने कहूँ चले गए थे, अब वे वापस आ गए। डॉक्टरों को क्या वो है कि ऑपरेशन से बच्ची के पाँव सीधे हो जाए, कौन चिंता करने की बात है नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर है, नौगांव में श्री सूरज हीरा फाउंडेशन के सहयोग से 2 करोड़ की लागत से निर्मित भाव 30 बिस्तर को अत्याधुनिक आईसीयू कोविड केयर सेंटर को आज लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, ई चौपाई के संग ई को शुभारंभ करो। और उनने कही है कि भैया पर दूसरे की भलाई से बड़ा कोनो धर्म नहीं है और दूसरे के तकलीफ पहुंचावे से बड़ा कोनो पाप नहीं है। उनने वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में ऑनलाइन तरीके से शामिल होकर ई को लोकार्पण करो है। तालिबान से बातचीत वाले बयान पर दिग्गी राजा एक बार फिर गिर गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि उनको दिमाग तालिबानी हो और कैलाश विजयवर्गीय बोले कि दिग्विजय के संपर्क की अब जांच हो चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने उलूल जुलूल बयान के लेकर हमेशा विवादन में बने रहा। कांग्रेस पार्टी को लुगरिया बंटाधार करने को श्रेय दिग्विजय सिंह के हैं। एक बार इन्हें फिर सवाल उठाओ है और इस सवाल पे भाजपा फिर तिलमिला गई। दरअसल दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों के तालिबानी नेताओं से मिलने की खबर ट्विटर पर शेयर करी थी और उन्हें लिखो तो कि जो बहुत गंभीर विषय है, भारत सरकार के ई पे तत्काल जवाब दो चाहिए। कहा बीजेपी आईटी सेल इनको संज्ञान लेके राष्ट्रों की श्रेणी में ले। इनके बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि दिग्विजय सिंह को दिमाग तालिबानी होगा। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही कि दिग्विजय की के संपर्क में है, अब इनकी जांच भाव चाहिए। हालांकि कौन सी एजेंसी जांच कर रही ई के सवाल पे दिग्विजय सिंह की जांच के सवाल पे कैलाश विजयवर्गीय जो सवाल टाल गए। शिवराज सिंह भाजपा के दफ्तर पहुंचे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पे शिवराज सिंह चौहान भाजपा ऑफिस में थे और दिग्विजय के सवाल पे इनने प्रतिक्रिया मांगी गई जब इनसे मीडिया द्वारा, तो शिवराज केवल इतना बोले कि दिग्विजय सिंह मानसिक रूप से तालिबानी हो गए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कही है कि दिग्विजय सिंह की तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट मामला में लगाए गए आरोप को जवाब हम दे हैं। उन्होंने कही कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भाषा बोलत हैं, उनके बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल की जांच भाव चाहिए। उन्होंने कही कि कांग्रेस नहीं चाहती कि राम मंदिर बने। दिग्विजय सिंह ऐसे बयान दे के पाकिस्तान परस्ती दिखा रहे, देश के तोड़वे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उपचुनाव के पहले कमलनाथ के गढ़ में बड़ी सेंध लगावे की तैयारी भाजपा कर रही। नकुलनाथ के सांसद प्रतिनिधि के भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल कर लो। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी और इस चुनाव के पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका दो है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी शुरू कर दी। खबर के मुताबिक छिंदवाड़ा के सांसद और कमलनाथ के मोड़ा नकुलनाथ के प्रतिनिधि सौरभ ठाकुर के भाजपा ने कांग्रेस छुड़वा के अपनी पार्टी में शामिल कर लो। मंगलवार के भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे छिंदवाड़ा जिला महामंत्री और युवा कांग्रेस के जिला प्रभारी रहे सौरभ ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। प्रदेश कार्यालय में भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी में शामिल करो। ठाकुर ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने जो फैसला लो है। इस मामले में बीडी शर्मा ने कही है कि कांग्रेस जिला महामंत्री और छिंदवाड़ा सांसद प्रतिनिधि सौरभ ठाकुर ने भाजपा की सदस्यता ली है। सौरभ भाजपा परिवार में शामिल भय हैं, इनको हमने खूब स्वागत करो है। प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कही है कि छिंदवाड़ा के सांसद प्रतिनिधि सौरभ ठाकुर कांग्रेस में आए हैं और इस परिवार में पूरे सम्मान के संग शामिल भय हैं। देश में तीसरी लहर कोरोना की है, डेल्टा के वेरिएंट के मामला बढ़ रहे हैं, खौफ भी तेज है। अब तक 40 मरीज मिल चुके 4 राज्य में। 4 राज्य इस वायरस की रडार में है, तो भैया सब जने सावधान रहो और मास्क जरूर लगाओ। एक सागर रोड के गणेश कॉलोनी निवासी लक्ष्मी प्रसाद वर्मा को 19 साल को मोड़ा। विशाल वर्मा पिछले 24 घंटा से लापता है, इनको कोनो सुराग नहीं मिलो।
विशाल वर्मा के लापता होने की सूचनाओं की बड़ी बहन ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। गुमशुदगी को मामला दर्ज करो गो है। परिजन लगातार तलाश कर रहे हैं, लेकिन विशाल को अब तक पता नहीं चलो। विशाल की बहन नंदिनी वर्मा ने बताओ कि 22 जून की शाम 4 बजे विशाल कहूँ निकल गो तो जो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहा, मुंबई की बात कह के चलो गो तो सब देर शाम तक वापस नहीं आओ तो चिंता भाई। माता पिता ने आसपास पड़ोस से संपर्क करो, लेकिन अब तक उनको कछु पता नहीं चलो। अगली खबर भैया टीकाकरण का लेके कि आज शाम के 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 9,90,636 लोगों को टीकाकरण होगा और 12,435 वैक्सीनेशन सेंटर पे जो पूरा कार्यक्रम भाव इनमें आज 11,25,998 टीका के डोज उपलब्ध कराए गए थे। कुल उपलब्ध कराई गई डोज को 88% उपयोग भी भैया होगा है। एक अच्छी बात जा भी है। और अब लोकल की खबरों पे अपन बात कर रहे हैं। छतरपुर में भैया एक खबर आ रही है कि जान से मारने की नियत से कट्टा से फायर करने के मामले में एक आरोपी के 5 साल की कठोर कैद भैया। बिजावर के न्यायाधीश मनीष शर्मा की कोर्ट ने जो अपना फैसला सुना है, कोर्ट ने आरोपी के दोषी माना था 5 साल की कठोर कैद और 1,000 रुपये की जुर्माना की सजा से दंडित करो है। अभियोजन के मीडिया सेल प्रभारी ने बताया है कि फरियादी गोविंद सिंह निवासी ग्राम हरपुरा ने भागवा थाना में रिपोर्ट कराई थी कि 6 फरवरी 2016 के जब वो घर में सो रहा तो रात के 12 बजे आरोपी बंधु प्रजापति ग्राम बरेठी ने आके उसके ऊपर कट्टे से हमला कर दो, फायर करो और जान से मारने की नियत से धमकी दे के भग गो। ये मामले में सुनवाई के बाद उसके खिलाफ भैया धारा 307 में 5 साल की कठोर कैद 1,000 जुर्माना और धारा 27 अधिनियम में 3 वर्ष की कठोर कैद और 1,000 रुपये की जुर्माने की सजा भई है। एक शराब मुर्गा पार्टी के लाने रुपया न देवे पे मारपीट के मामले में 2 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज करी गई है। आवेदन गिरिराज प्रसाद गर्ग अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश लोकोस नगर के न्यायालय से निरस्त भाव है। बताओ गो है कि गौरिया थाना में रिपोर्ट दर्ज भई थी 30 मार्च 2021 के रात में आरोपी ओम प्रकाश, दीपक अवस्थी, लाला तिवारी और जितेंद्र अवस्थी ग्राम घावरा ने फरियादी से शराब मुर्गा पार्टी के लिए 2,000 रुपये मांगे थे। जब नहीं दे तो इनने गाली गलौज करके मारपीट कर दी थी, धमकी दी थी। इन चारों आरोपी इन पे मामला दर्ज करोगा तो और इन पे मामला दर्ज करोगा तो मामला के बाद इनने जमात को आवेदन लगाओ तो अग्रिम जमात के लाने फरार है दफ्तर से। तो फरियादी श्यामू सिंह जो बेचारो है शराब विक्रेता, इन्हें आपत्ति लगाई और जो इन्हें न्याय भी मांगो तो ई पे ई की याचिका आरोप इनकी याचिका खारिज हो गई भैया। अच्छी बात है। एक खबर और भैया जनसंपर्क से और जो हम बतावे के लाने हैं जनसंपर्क विभाग ने जनसंपर्क की खबरें तो हैं, लेकिन हम जो बता दें कि भैया छतरपुर में लगातार कोरोना के लेके कोरोना वैक्सीनेशन के लेके अभियान चल रहा है। समाज से भी बड़ी संख्या में ये अभियान में भाग भी ले रहे हैं और उनके भाग लेने से तो उत्साहजनक परिणाम भी मिल रहे हैं। भाजपा की तरफ से एक खबर आई छतरपुर से कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पे पूरे जिला में पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम और संगोष्ठी के आयोजन करें। यही कड़ी में सबसे बड़ा कार्यक्रम भाव है मोटे के महावीर में भाजपा नगर मंडल के द्वारा और हर मंडल ने प्रत्येक बूथ पे 11-11 पौधे को रोपण करो। हर बार में भी पौधा रोपण गए और ये पौधा जो मोटे के महावीर मंदिर में कार्यक्रम भाव इनमें भाजपा के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला भी मौजूद रहे। इन्हें पौधारोपण करो और भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष पारस दुबे, डब्बू महाराज, महामंत्री राघवेंद्र मिश्रा, उपाध्यक्ष दिनेश मिश्रा, अभिषेक करे, राजेश तिवारी, अरविंद त्रिपाठी, जयदेव सिंह मुंदेला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद भी रहे। ई के अलावा भाजपा जिला कार्यालय में एक संगोष्ठी भी आयोजित करी गई जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, उमेश शुक्ला, रेखा यादव, संजय रिछारिया, हरप्रसाद पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, जिला महामंत्री जयराम चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी अरविंद मुंदेला सहित रवि त्रिपाठी और अलग अलग लोग मौजूद भी रहे। इसके अलावा भैया कछु खबरें हम और छतरपुर से बताओ चाह रहे थे, लेकिन बाकी खबरें के लाने अब हमारा बेरा हो गई। कैसे बुलेटिन बहुत है, खबरें छोटी मोटी हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि जीवन में आदमी के सकारात्मक भाव चाहिए और हम अच्छी वाणी के संगे संगे एक अच्छी बात करके आज की कार्यक्रम को समापन करें। तो अच्छी वाणी सुने भैया, एक सद्गुण की अच्छी वाणी है, पवित्र वाणी है। संतन ने कही है, पुराण में लिखो है, वेदन में
ई को उल्लेख है। संतन ने कही है कि भैया जीवन में किसी को दिल न दुखाओ, समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान होते जो दिल दुखाओ। पत्थर कितने अंदर तक कितना गहरा कोई को अंदाज नहीं लगा जा सकता। ऐसी अगर कोई को दिल दुखाओ तो पता नहीं चला कि तुमने कितनी गहरी तक वह चोट पहुंचाई। और एक बात और है, हमेशा शांत रहो, जीवन में खुद के बहुत मजबूत पाओ। तुम अगर शांत रहो तो जीवन में खुद के बहुत मजबूत पाओ। कैसे लोहो ठंडो रहवे के बाद ही मजबूत हो, गर्म हो पे तो हुए कोनो भी आकार में डाल सका। तो भैया आज को बुलेटिन आई थिंक खत्म हो रहा, लेकिन एक घरेलू टिप्स के संगे हम विदाई ले हैं। घर में सफाई अगर करने तो ऊ के लाने नींबू बहुत मददगार है। फ्रिज में लगे दाग धब्बा साफ करने के लाने नींबू ले आधो काटो, फिर वो थोड़ा नमक लगा के दाग वाली जगह पर रगड़ दो, दाग धब्बा 1 मिनट में छू मंतर हो जाए। तो भैया ले रहे विदा, खबर में बने रहे भी। राम 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 राम।